तो भाइयों खुशखबरी है। हाई कोर्ट का आदेश आ गया है। हाई कोर्ट से बहुत बड़ी अपडेट है। आउटसोर्सिंग कर्मचारी, ठेका कर्मचारियों को लेकर के हाई कोर्ट ने स्पष्ट सरकार को निर्देश दिए हैं कि इनको 6 माह में जो है कोई नियमावली बनाइए या इन्हें नियमित कीजिए। तो नियमितीकरण को लेकर के ये बहुत बड़ी अपडेट है। तो हाई कोर्ट से स्पष्ट अपडेट आ गई है दोस्तों। तो इसमें हम पूरा विस्तार से जानने वाले हैं कि किस राज्य के हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है। और आप सभी को बता दें कि हाई कोर्ट का कोई भी ऑर्डर होता है उस सभी को मान्य करना पड़ता है। किसी भी हाई कोर्ट में आप जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, है ना, तो आप वहाँ पर ये ऑर्डर जो है मान्य होगा। दरअसल मामला जो है पूरा ये हिमाचल प्रदेश का है, जहाँ पर नैनीताल हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो है मुख्य न्यायाधीश थे, जो वहाँ पे जो न्यायाधीश थे, उन्होंने स्पष्ट सरकार को कहा है, ये देखिएगा नैनीताल से अपडेट है। उत्तराखंड हाई कोर्ट से राज्य में कॉन्ट्रैक्ट व आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण पर जल्द ही स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। एक कोर्ट ने कहा है, किससे कहा है दोस्तों? सरकार से कहा है। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संपूर्ण देश में जो है इसका फ़ायदा मिल सकता है यदि आप चाहें तो, है ना। ये देखिए 7 सितंबर की डेट है। तो यहाँ पर लिखा है, इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की, जिसमें राज्य सरकार को आदेश दिए गए कि राज्य सरकार इनके नियमितीकरण करने के लिए 6 माह के भीतर, तो यहाँ पर दोस्तों 6 माह का टाइम दिया गया है। ये देखिए 6 माह, है ना, स्पष्ट रूप से लिखा है 6 माह के भीतर नियमितीकरण संबंधी नियम बनाए जाएँ। साथ ही सरकार को निर्देश दिया जाए कि हाल ही में जारी विज्ञापन के तहत याचिकाकर्ता और एक अन्य समान स्थिति वाले कार्मिक पद पर खाली रखा जाए। मतलब दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड में वैकेंसी निकली थी, जिसमें जो है हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो हाई कोर्ट पहुँचे। उन्होंने कहा कि हमारी जगह है जो नियमित भर्ती ना हो, इसलिए हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहा है वहाँ पर वो पद खाली माना जाएगा जब तक आउटसोर्स कर्मचारी को उसी पद पर नियमित नहीं कर दिया जाए, है ना। तो यहाँ पर सरकार ने जवाब दिया, सरकार ने भी यहाँ पर दोस्तों जवाब दिया। सरकार ने एक सकारात्मक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने कहा, कोर्ट को बताया कि 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है जो कॉन्ट्रैक्ट व आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण पर विचार करेगी। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने नर्सिंग कॉलेज में 15 वर्षों से कॉन्ट्रैक्ट पर सेवा दे रहे असिस्टेंट प्रोफेसर, पूर्व में लेक्चरर के मामले में सुनवाई करते हुए सरकार को यह निर्देश दिए। कोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर को भी बड़ी राहत देते हुए कहा कि तब तक याचिकाकर्ताओं की सेवा यथावत जारी रहेंगी। मामले के अनुसार देहरादून स्थित स्टेट नर्सिंग कॉलेज में याचिकाकर्ता मयंक कुमार जामनी को वर्ष 2010 में लेक्चरर पद पर चयन के बाद कॉन्ट्रैक्ट आधार पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद से वह लगातार 15 वर्षों से सेवाएं दे रहे थे। इस बीच पद का नाम बदलकर असिस्टेंट प्रोफेसर कर दिया गया। याचिकाकर्ता का कहना था कि उनकी सेवा बिना रुकावट के लगातार बढ़ाई जाती रही। अब सरकार ने 14 जुलाई 2025 को असिस्टेंट प्रोफेसर के 16 पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया है, जिसमें वह पद भी शामिल था जिस पर वह कार्यरत है। उन्होंने कहा कि वे इस पद के लिए निर्धारित सभी योग्यता, शर्तों और अनुभव की सभी शर्तें पूरी करते हैं। इतने वर्षों से कार्यरत भी हैं, फिर भी उन्हें अभी तक नियमित नहीं किया गया, न ही समान कार्य के लिए समान वेतन दिया गया। साथ ही विज्ञापन में न तो आयु सीमा में छूट दी गई और न ही अनुभव का कोई लाभ दिया गया। उन्होंने इसे नियम विरुद्ध और अवैध बताया। तो आगे कोर्ट ने कहा, और राज्य सरकार ने कहा कि विज्ञापन नियमों के अनुरूप जारी किया गया है। हालांकि यह भी स्वीकार किया गया कि मुख्यमंत्री की घोषणा और कैबिनेट निर्णय के बाद 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की गई। यह कमेटी कॉन्ट्रैक्ट व आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण पर विचार करेगी। कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता 15 वर्षों से निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। सरकार स्वयं नियम बनाने की प्रक्रिया में है। ऐसे में फिलहाल उनके पद को खाली रखा जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह 6 माह के अंदर नियम बनाए जाएँ, उनके बीच याचिकाकर्ताओं के नियमितीकरण पर निर्णय लिया जाए, तब वह अपने पद पर बने रहेंगे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अपडेट है, खुशखबरी है तमाम राज्यों के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और जो इसका WP नंबर होता है, रिट पिटीशन नंबर होता है, उसका जो है हम भी कोशिश कर रहे हैं और आप भी कोशिश करिए। जैसे ही हमें रिट पिटीशन नंबर मिल जाएगा, उत्तराखंड के नैनीताल से इस कोर्ट का जो जजमेंट है वो मिल जाएगा, तो हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे और इसको लेकर के आप भी कोर्ट जाएंगे, अपने अपने कोर्ट जाएंगे अपने अपने स्तर से, ताकि आप सभी को भी इसका लाभ मिल सके। एक कोर्ट में ऐसा हो सकता है तो दूसरा जगह भी होगा, एक राज्य में ऐसा होगा, दूसरी जगह भी दोस्तों ऐसा होगा। तो इस वीडियो को पूरी आग की तरह पूरे देश में फैला दीजिए, ताकि पूरे भारत देश में आउटसोर्सिंग कर्मचारी नियमित हो सकें। तो दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है, खुशखबरी है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर नए हैं तो फॉलो कर लीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ।
टेक केयर।